जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, मतलब एयरपोर्ट जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसकी डार्क रियलिटी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एविएशन सेक्टर होता है बहुत ही चमक धमक वाली दुनिया होती है। आप लोग यहाँ की चमक धमक को देख के हमेशा गलत कदम उठा लेते हो और आप लोग फंस जाते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप लोग उनको फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो लोग अभी 12th पास होकर या फिर ग्रेजुएशन पास होकर एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, मतलब जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो उनको पूरा जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों पर जरूर शेयर करना। और उसके बाद आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप लोग कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में और बात करते हैं कि क्या वो चीज़ें जिनको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें, जिससे आप लोग कभी भी फंसे ना या फिर आप लोगों के साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, देखिए एविएशन सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो फैली हुई हैं कि आप लोग सोचते हैं कि किसी के रेफरेंस के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर जब तक आप कोई कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, या फिर बिना पैसे के आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी भ्रांतियां हैं, इन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करें। और रही बात इसकी कि एयरपोर्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बिल्कुल सही जगह इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं 10 साल से एविएशन सेक्टर में हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उनके बारे में आप लोगों को समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था आकाशा एयरलाइंस से रिलेटेड, तो कल एक बच्ची कमेंट कर रही थी कि सर आप व्यूज पाने के लिए कुल वीडियो बनाते रहते हो या फिर सिलेक्शन भी होते हैं। तो उस बच्ची को मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे एक बार कम्युनिटी सेक्शन में जाकर चेक करें, थोड़ा स्क्रॉल करना। अब तो मैंने पोस्ट डालना बंद कर दिया उसमें, अदरवाइज पिछले साल ही कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे थे जिनको नौकरी मिली थी। सबका मैंने प्रॉपर पूरा बायोडाटा डाला हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, उनका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगा है, ना कोई एजेंट था, ना कोई इंस्टीट्यूशन था। मैंने उनको जैसे बताया, जिस तरीके से गाइड किया, ठीक है, उनको फॉलो करके उनको जॉब मिल चुकी है। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर वीडियो देखें और जो चीज़ें हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट है आप उनको पूरा करें। इंटरव्यू दें, हो सकता है 1 बार या 2 बार में ना हो, मगर आप अगर स्किल्स है, क्वालिफिकेशन पूरी, तो आपको 1-2 बार में जॉब जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट जॉब के नाम पर, ठीक है, ये गारंटी कोर्स या फिर इंस्टीट्यूट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। कई लोग होते हैं ना, यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ 3 से 4 महीने कोर्स कर लो, गारंटी है आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर वो बोलते हैं आप यहाँ से कोर्स कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप इनके चक्कर में फंसते हैं तो मिनिमम आपका 40,000 रुपये तो लग ही जाएगा, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपए तक तो आपका लग जाएगा, मगर इसका इनपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि आप कोर्स कौन सा करें जिससे आपको एयरपोर्ट जॉब जल्दी मिले या फिर उसमें हेल्प मिले। तो मैं सिर्फ आपको एक ही कोर्स सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश मतलब थोड़ी हल्की फुल्की आती है, आपको एक मतलब फ्लो में इंग्लिश लाने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप लोग इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स अपने ही सिटी में कर सकते हैं 3 से 6 महीने का, जहाँ पर आप लोग अपनी स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब बात आती है कि क्या जिनके पास कोई कोर्स नहीं होता है या फिर कोई स्किल्स नहीं होती, मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या उनको जॉब नहीं मिलती है? मिलती है। फिर आपको थोड़ा डाउन लेवल की जॉब मिलेगी, जैसे कि हैंडीमैन हो गया, व्हील चेयर असिस्टेंट में हो गया, लोडर हो गए, हेल्पर हो गए, है ना, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गए, UARD हो गए, या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे कार्गो में सिक्योरिटी की भी जॉब आपको मिल जाती है, अगर आपको हिंदी आती है तो। ठीक है, जो रियलिटी है मैं आपको अंदर की वो बता रहा हूँ, बाकी आपको भड़काने वाले तो आपको कुछ भी बता देंगे, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर काम करना, किसी अच्छी एयरलाइन के साथ काम करना, तो आप लोग इंग्लिश अपनी इन्हेंस कीजिए, स्पीकिंग कोर्स कीजिए। बस यही एक कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि एयरपोर्ट जॉब की सैलरी कितनी होती है। हमेशा मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं कि कुछ भी वो कहीं से भी उठा के डाल देंगे कि एयरपोर्ट जॉब सैलरी 60,000, 70,000, 45,000। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग एज ए ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करते हैं, मैं ग्राउंड स्टाफ की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नीशियन या इंजीनियर की बात नहीं कर रहा। ग्राउंड स्टाफ में कस्टमर सर्विस, CSC और सिक्योरिटी 3 डिपार्टमेंट आते हैं, या फिर हेल्पर वगैरह हो गए। ठीक है,
अभी तो पहले एयर इंडिया थी जो सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनी थी, बट वो भी अभी प्राइवेट हो चुकी है। ठीक है, तो जितनी भी एयरलाइंस है मोस्टली बहुत से बहुत खींच के आपको सैलरी देंगी तो वो 25,000 आपको देंगी, नहीं तो बाकी वही 20 से 22 का भी जो एक एवरेज सैलरी का क्राइटेरिया है वो चल रहा है। ठीक है, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। हालांकि हम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको 40 से 42,000 आराम से मिल जाएगा। 2 से 3 साल बाद एक्सपीरियंस बाद आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, आप स्क्रीनर बन के या फिर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन के, तो आपको 40-42,000 आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग के जो 2-3 साल रहेंगे वो थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, उसमें तो आपको थोड़ा फेस तो करना पड़ेगा। तो सच्चाई है वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इंटर करिए, तो फिर आप दूसरे लाइन में चले जाइए। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ये सारे आपको देख लो तो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो लोग अपना कोर्स कर लें, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, हाँ अभी ये है कि पासपोर्ट पहले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मगर अभी क्या 80% एयरलाइंस, मतलब मैक्सिमम जो एयरलाइंस हैं वो पासपोर्ट की डिमांड करती हैं, पर कुछ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां हैं या फिर 1-2 एयरलाइंस जो पासपोर्ट के लिए नहीं बोलती हैं। इसलिए अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट बना के रेडी कर लें। ठीक है, इससे आपको हाँ हर जगह बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पासपोर्ट होता है तो वो भी फटाफट करते जाते हैं। अब बता दी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती क्यों है? आप सोच रहे हैं कि पासपोर्ट से आप विदेश घूमने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। पासपोर्ट एक्चुअली ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, सबसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका सारे स्टेप पे वेरिफिकेशन होने के बाद बनता है। ठीक है, तो जो आपका एयरपोर्ट पास होता है वो इसके थ्रू बनता है, पासपोर्ट के थ्रू, मतलब आपके इसमें बैकग्राउंड चेक होता है और ये बहुत ही सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसकी वजह से आपका एयरपोर्ट पास जल्दी से जल्दी बन जाता है। अदरवाइज आप जाके पहले अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन आएगा, वो बीचेस के थ्रू होगा, वो तो बाद के प्रोसीजर होते हैं। बट ऑन द स्पॉट अगर आपके पास पासपोर्ट है तो तुरंत आपका एपी बन जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी तुरंत मिल जाती है। ठीक है, बस इतना इसका पर्पज़ होता है, और बाकी कुछ नहीं कि आपको कोई थाईलैंड भेजेगा घूमने के लिए। ठीक है, रियल जॉब के लिए हमेशा आप लोग ऑफिशियली अपडेट रहे, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लें। अब कई लोग बोलते हैं, मैं वीडियो डालता हूँ, बोलते हैं सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में तो शो नहीं हो रहा है, आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हो? तो देखिए, एयरलाइंस में वैकेंसी 2 तरीके से निकलती है। कई बार होती है जब उनको अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंटरनल वैकेंसी निकाल देते हैं, शॉर्ट नोटिस निकाल देते हैं, जो एयरपोर्ट के एम्प्लॉयों को पता चल जाता है तो वो अपने जान पहचान वालों को शेयर कर देते हैं। या फिर बहुत सारे पेजेस हैं जैसे उनके फेसबुक पे, या फिर फेसबुक वगैरह में तो फर्जी पेज मोस्टली बनाए जाते हैं। लिंक्डइन वगैरह हैं जो अच्छे सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पे भी ये लोग अपना जॉब के बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो बेफिक्र है, जिस जॉब के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ आप उसमें आंख मूंद के भरोसा कीजिए, वो जॉब बिल्कुल रियल रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों को हमेशा यूजफुल रहेगा, मैं बता रहा हूँ। और पूरे यूट्यूब पर गारंटी देता हूँ कि अगर एविएशन सेक्टर में कोई वैकेंसी आती है तो शायद 99% चांस तब होता है कि मेरे चैनल पर ही वो वीडियो सबसे पहले आता है, उसके बाद सभी लोग बनाते हैं। अगर मैं कहीं बिजी नहीं होता हूँ तो मे भी हो सकता है 1-2 बार लेट हो जाए तो हो जाए, बट एविएशन सेक्टर की जो सबसे पहली जॉब है वो मेरे चैनल पर ही अपडेट होती है। मैंने आपको बता दिया, सॉफ्ट स्किल के लिए आप लोग बेसिक ये अपना इंग्लिश का कोर्स कर लीजिए 2-3 महीने का, और आप लोग कंप्यूटर स्किल्स अगर सीख के जाते हैं तो आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक है, एविएशन डिप्लोमा या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स इनके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना ग्रेजुएशन कीजिए, 12th पास कीजिए और जाके अपना स्किल्स पे, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कीजिए और डायरेक्ट अपना अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू फेस कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इनके चक्कर में पड़ेंगे, एयरपोर्ट मैनेजमेंट या फिर एयरपोर्ट डिप्लोमा के चक्कर में, तो 1-2 लाख रुपए अपने गवा देंगे और परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको अवॉइड करें, इनके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल आप अब आगे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना, इनका नाम सुनते ही बिल्कुल आपको भग जाना है वहाँ से। ठीक है, अगर वहाँ फंस गए तो फिर ज़िंदगी खराब तुम्हारी। सबसे पहले फेक प्लेसमेंट। कई लोग होते हैं ना कि आप हमें पैसा दो हम तुमको जॉब दिला देंगे, तो साले पक्के चोर होते हैं, उनके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, CSC सर्टिफिकेट, 3 नाम याद कर लो। 80% जो फ्रॉड होगा आपको इन्हीं सर्टिफिकेट नाम पे होता है। बोलेंगे पहले आपको कोई शॉर्ट में इंटरव्यू लेंगे, बोलेंगे आप सिलेक्ट हो गए, बस बोलेंगे एक डॉक्यूमेंट्स की कमी है। बोलेंगे क्या, एविएशन सर्टिफिकेट ले आओ या फिर आईटा सर्टिफिकेट ले आओ या CSC सर्टिफिकेट ले आओ। अब आप तो बिल्कुल नए हैं, फिर आप उनसे बोलोगे सर हम ये कहाँ से बनेगा आप बताओ, तो फिर वो फिरेगा, आप अपने कोई एक दलाल का नंबर दे देंगे, बोलेंगे आप उससे बात करो जाके, वो उसको 30-40 हज़ार रुपये देगा, आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे देगा बना के। ठीक है, आप उस टुकड़े को लेकर दर दर घूमेंगे, भटकेंगे, मगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के कोई सर्टिफिकेट होते ही नहीं है। ठीक है, इनसे बच के रहना है आपको। अगर कोई एजेंट बोलता है हम लगवा देंगे,
तो इनसे भी बच के रहना, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखना, अगर ये आप सुनो तो भाग जाओ बिल्कुल, आंख मूंद गई तो भरोसा ही मत करो, ठीक है। एयरपोर्ट जॉब कोर्स से नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप सोचें कि एयरपोर्ट जॉब के लिए आपको कोई कोर्स कर लें तो आपको जॉब मिल जाए, तो उससे नहीं मिलेगा। आपको एयरपोर्ट अगर जॉब मिलेगी तो सही इन्फॉर्मेशन से मिलेगी, बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये है पॉइंट जिन पे आपको खास करके गौर करना है, ठीक है। तो ये कुछ डार्क रियलिटी थी एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दिया। लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ बच रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं अगला वीडियो उन डाउट्स पे लेके बना दूं जिससे आप लोगों को पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ला के देता हूँ, तो थोड़ा तो कर ही सकते हैं। आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पे तो मदद कर ही सकते हैं। आप लोगों ने अच्छे को हीरो बना दिया है तो आप हमें भी बना दो, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।